हेलो दोस्तों, मैं फैसल फैयाज। आप अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर आइए। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th। दोस्तों, हमने अभी तक क्लास 9th तक की बात कर लेते हैं, पिछले क्लास की। हमने अभी तक क्लास 9th में रियल नंबर पढ़ा था, आइरेशनल नंबर पढ़ा था और रियल नंबर आइरेशनल नंबर पढ़ा। लेकिन जैसे मैंने 11th में आया तो मेरा सारा बच्चा देखने लगा कि एक नया चैप्टर उभर का आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए दोस्तों, मैं इसका एक डेटा बनाता हूँ और डिटेल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले, आप जब क्लास में रहे थे तो आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया गया था, बताया था 1 से लेकर इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर। फिर समझ में आया कि एक नंबर छूट रहा है 0, अगर इसको 0 जोड़ देते हैं इसमें तो फिर समझ में आया होल नंबर। फिर समझ में आया अरे भाई प्लस में हो गया, 0 हो गया, निगेटिव वाला ले लेते हैं। जब निगेटिव वाला ले लिए फिर भी ये एक क्या रहा। फिर एक चीज़ समझ में आया मुझे, फिर भी ये रियल ही नंबर रहा। फिर समझ में आया ये फ्रैक्शन वाला कोई चीज़ लेना चाहिए, फ्रैक्शन वाला लिया मैंने। जब फ्रैक्शन वाला लिया तो फिर भी मैंने देखा कि और एक चीज़ छूट रहा है, रूट वाला कुछ छूट रहा है। तो रूट वाले को जब इसके साथ जोड़ा, ये सारे जो थे ये रेशनल नंबर थे, ये फ्रैक्शन, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। और जब आइरेस ये जो थे √2, √3, √4, √5, ये जितने भी थे ये आइरेशनल नंबर थे। रियल नंबर और आइरेशनल नंबर दोनों को एक साथ हमने कहा था, ये रेशनल नंबर और आइरेशनल नंबर दोनों को एक साथ हमने कहा रियल नंबर। क्या कहा था? रियल नंबर। लेकिन हमारे दिमाग में एक प्रश्न नहीं उठा कि हमने हर एक तरह की संख्या यहाँ पर ले लिया, प्लस वाला लिया, 0 ले लिया, माइनस वाला ले लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये सब मिलकर पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरोज इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन, तीनों मिलकर रेशनल नंबर का निर्माण किया। फिर हमने देखा रूट वाला था आज जो कि आइरेशनल नंबर था, दोनों के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं, मैंने जाना। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि √2 जो था, अगर -√2 ऐसा भी संख्या है, लेकिन ये क्या है। तो दोस्तों आज ही जान लीजिए, यही एक आइरेशनल नंबर है, इसी को आइरेशनल नंबर कहते हैं। तो √3, √4 ये क्या है? आइरेशनल नंबर है। तो अब इसका मान क्या है दोस्तों? आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कंडीशन पढ़ा था। जब d बराबर 0 से बड़ा हो, जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 बड़ा हो, d छोटा हो, d छोटा हो अगर, तो इस केस में हमने पढ़ा था कोई हल नहीं। दोस्तों आखिर क्यों? इसका हमें बताया गया था, यहाँ पर हम फंस जाते थे, जाकर इसका आंसर नहीं निकाल पाते थे। इसका कारण यही था, d बराबर 0 से छोटा होता था, मतलब √d था वहाँ पर फार्मूला। क्या था फार्मूला? -b प्लस माइनस √d। d बराबर अगर 0 से छोटा है तो -2 होगा या -3 होगा। तो इसका कैलकुलेशन हमने अभी तक नहीं दे रहा, जो कि यहाँ पर मुझे पहले आ रहा था और हमने सोचा था कि नहीं। तो दोस्तों आइए, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था यूलर। यूलर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि √(-1) को हम आयोटा कहते हैं। यूलर से ने ही एक ऐसा कहा, यूलर ने ऐसे ये दिया, यूलर ने ही इसको बताया कि i का मान √(-1) होता है। तो यूलर साहब ने इसका i का मान दे दिया √(-1), जिससे हम आयोटा कहते हैं। तो हमारे बच्चे आइए, तो अब हम लोग समझ गए कि ये क्या था, आई क्या था। अब आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने बेसिक आपको पीछे निचले क्लास में आपने जो भी टोटा, मतलब धीमी गति किसी तरह भी पढ़ा है उसको मैंने बताया। लेकिन इसका रिलेशन, अब अगर कोई बच्चे कितनों ही कमज़ोर है ना, मैंने कहा ना पीछे क्लास से कोई भी रिलेशन ना जोड़े, जो हो गया उसको भूल जाए। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं
कोशिश करूँगा पूरे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 मिनट में इसी वीडियो में आपको मैं पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर समझाऊँगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आइए, हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, 2 चीज़ अभी हमने वहाँ पर आपको दिखाया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐसा ही है दोस्तों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कहता रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के मिलावट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिलावट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। दोस्तों आप जानते हो रियल नंबर में 1 2 3 2/3 जो भी चीज़ है ये सारे चीज़ आते हैं, मतलब ऑल रियल नंबर, रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर दोनों से मिलकर रियल नंबर बनता है। इसके अंदर √2 √3 कुछ भी आ जाए वो रियल नंबर है। तो दोस्तों रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी, किसी भी में आई अगर लगाओ, कोई भी कॉन्स्टेंट में आई अगर लगाओ, जैसे 4i 5i 5/3i, अगर कुछ भी हो तो वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, आई इमेजिनरी नंबर कहलाता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिलावट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं फोटो, आखिर ये कैसा होता है। तो हमने जैसे जैसे डिफिनेशन कहा सेम वैसा होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है दोस्त। क्या होता है, रियल नंबर कोई लिख लेते हैं, फॉर रियल नंबर प्लस, जैसे जैसे कहा कॉम्प्लेक्स नंबर में कहा प्लस इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिलावट को कॉम्प्लेक्स नंबर का, अतः इमेजिनरी नंबर कोई ले लेता है 3, इमेजिनरी नंबर नहीं, इसमें आई लगाना होगा। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिलावट को, मतलब प्लस, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो 4 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आइए फिर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 रियल नंबर प्लस 4i इमेजिनरी नंबर के मिलावट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों। जैसे 7 रियल नंबर 8i इमेजिनरी नंबर के मिलावट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। 9 रियल नंबर 10i इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के मिलावट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 10 रियल नंबर 11i इमेजिनरी नंबर के मिलावट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंपल भाषा में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x + iy। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy के रूप में लिखते हैं, इसलिए इसका डिफिनेशन ऐसा हो गया। तो दूसरा में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कही जाए तो जैसे 4 + 3i, तो एक और नोट से इसमें लिखेंगे हम लोग। ये हमने पहला स्टडी किया और ये मेरा लेक्चर 1 जो कि 1 नंबर को मेरा सारा स्टूडेंट पढ़ा। दूसरा कंपोजिशन में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोटेट करते हैं, जो कि दूसरा कंपोजिशन में मैंने लिखा। पहला नोट्स में क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ x + i। कॉम्प्लेक्स नंबर को x, इसको x मान सकते हैं, प्लस आई वाई के रूप में लिखते हैं, तो इसीलिए कहा कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ x + i y। और दूसरा में लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरीफाई अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं जितना इसी में से कुछ टर्म में देने वाला हूँ जो कि आपको बनाना है घर में, आप इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा। चलिए मैं आता हूँ क्वेश्चन की
और जो कि मैं जितना पढ़ाया हूँ उससे क्वेश्चन दूंगा आपको कि कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन नहीं है, बस वो कब दूंगा, अभी नहीं। और मैं एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, 2 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों पॉइंट को पढ़ाकर मैं फिर क्वेश्चन दूंगा आपको। चलिए तो जब तक के लिए टेक केयर, आते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। कम ही पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन समझ कर पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, पूरा दिमाग में घुसा के पढ़िए। थैंक्स, बाय।